नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। अपनी मॉडर्न इंडिया की टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत जो हम वीडियो श्रृंखला रोज़ लाते हैं, उसमें आज जो टॉपिक है वो है क्रांतिकारी आंदोलन सा। क्रांतिकारी आंदोलन से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है और उसके बाद आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी 1905 के बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की। आज जो चर्चा होगी वो उसके आगे के भाग यानी क्रांतिकारी आंदोलन, जिसे हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट भी कहते हैं। तो भारतीय राजनीति में एक ऐसा फेज़ आया था जब क्रांतिकारियों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए गए थे। तो आज का वीडियो उसी क्रांतिकारी आंदोलन के क्वेश्चंस पे बेस्ड है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वीडियो को एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करिए आप लोग। वीडियो को शुरू होने से पहले जब थंबनेल आता है तो आप लोग इसको शेयर भी कर दिया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और वीडियो के अंत में आप अपने स्कोर्स जरूर शेयर किया करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न क्रांतिकारियों को उनके जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। यानी दो सूची दी गई है आपको, सूची 1 और सूची 2। दोनों में जो है, एक में क्रांतिकारियों के नाम और दूसरे में उनकी मृत्यु के कारणों को दिया गया है। तो आपको क्रांतिकारियों को उनके जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित करना है। तो ऑप्शन नंबर दिए गए हैं ABCD, जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, कल्पना दत्त। एंड उधर सूची 2 में दिया गया है आजीवन कारावास, भूख हड़ताल से, मुठभेड़ के दौरान, फांसी। ऑप्शन है आपके 3 2 4 1, 2 3 4 1, 2 3 1 4, 3 4 1 2। प्रश्न को बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इससे अलग अलग भी सवाल बन सकते हैं कि जतिन दास की मृत्यु कैसे हुई या चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कैसे हुई। तो इससे संबंधित सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, बने भी हैं। तो ध्यान से इस प्रश्न को बहुत आराम से सोच विचार कर समझ कर, बिल्कुल टाइम ले करके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए सारे लोग। अब तो हो जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। फटाफट फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 3 4 1। 2 3 4 1 प्रश्न का सही जवाब है, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का, सी का 4 और डी का 1। ठीक है, ये सही जवाब होगा। यानी जतिन दास भूख हड़ताल से, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह जो है वो फांसी और कल्पना दत्त आजीवन कारावास। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए जतिन दास जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद सितंबर 1929 में उनकी मृत्यु हो गई। 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आज़ाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी रिवॉल्वर से एक गोली रहने पर स्वयं को गोली मारकर अपने प्राण त्याग दिए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों क्रांतिकारियों को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। डेट याद रखिएगा, पूछा गया है एग्जाम में, 23 मार्च 1931। सूरसेन जो कि बंगाल में एक्टिव थे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। तो इसी संगठन की सदस्य थी कल्पना दत्त। 22 मई 1930 को चटगांव आर्मरी रेड में इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। यानी चटगांव शस्त्रागार जो हमला हुआ था उसी केस में इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। सूरसेन द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, यानी इसको बोलते हैं IRA की मेंबर थी ये। तो ध्यान रखिएगा, जतिन दास भूख हड़ताल से, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह फांसी, कल्पना दत्त जो है वो आजीवन कारावास।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। आज जितने प्रश्न हैं इसी प्रकार से हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में जो डिस्क्रिप्शन होता है वो लंबा हो जाता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर करने होते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर हो जाते हैं तो वो आपके नोट्स मेकिंग के लिए बहुत आसान रहता है। और क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन अटैच हो जाते हैं। इस प्रकार पढ़ने से, इस प्रकार की सीरीज़ करने से बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। रिवोल्ट ग्रुप, HRA, HSRA, पंजाब नौजवान भारत सभा, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सूर्यसेन। ध्यान रखिएगा, सूची 1 में सिर्फ 4 और सूची 2 में 5 है, तो किसी एक को आपको छोड़ना होगा, वो इन चारों से अटैच्ड नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रख के कीजिएगा। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को टफ बनाने के लिए ऐसा एग्ज़ाम सेटर या पेपर सेटर द्वारा किया जाता है। HRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यह ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान समाजवादी संगठन और हिंदुस्तान समाजवादी लोकतांत्रिक संगठन, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए, रिवोल्ट ग्रुप, HRA, HSRA, पंजाब नौजवान भारत सभा, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सूर्यसेन। मैच द फॉलोइंग करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 1 3 4 5, 3 4 2 1, 4 5 2 3, 5 1 2 4। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए कि इसमें क्या आंसर आएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 5 1 2 4। 5 1 2 4 यानी A 5, B 1, C 2, D 4। यानी लाला लाजपत राय वाला जो ऑप्शन है ये चारों में से किसी से अटैच्ड नहीं है। रिवोल्ट ग्रुप सूरसेन, HRA राम प्रसाद बिस्मिल, HSRA चंद्रशेखर आज़ाद, पंजाब भारत नौजवान सभा भगत सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर डी 5 1 2 4। राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के निवासी थे। जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA बनी थी तो 1924 में इसके सदस्य रहे थे। काकोरी ट्रेन डकैती में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? राम प्रसाद बिस्मिल का। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन का विरोध किया था। भगत सिंह पंजाब नौजवान सभा गठित किए थे। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में HRA में नौजवान सभा, हिंदुस्तान सेवा दल आदि दलों का विलय करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन का गठन हुआ था। वहीं बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय मास्टर सूर्यसेन को जाता है। इन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की थी, जिसे हम IRA यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जानते थे। उसी की सदस्य थी कल्पना दत्त। तो कल्पना दत्त ने क्या चटगांव शस्त्रागार धावे में सूर्यसेन का साथ दिया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इससे पहले वाले प्रश्न में हम ये लोग देख चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी 5 1 2 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। चटगांव आर्मरी रेड, अभिनव भारत अनुशीलन समिति, पंजाब नौजवान भारत सभा। दूसरी तरफ हैं कल्पना दत्त, गुरु राम सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र घोष।
यहाँ जो ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पंजाब नौजवान भारत सभा की जगह आप लोग कूका आंदोलन कर लीजिए। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में जो क्वेश्चन में डी है दिया हुआ है पंजाब नौजवान भारत सभा, वहाँ कूका आंदोलन होगा। कूका आंदोलन, क्योंकि इधर से फिर मैच नहीं कर रहा है। कूका आंदोलन करना है आपको पंजाब नौजवान भारत सभा की जगह। ये था ए बी सी डी, और 1 2 3 4 सूची 2 में दिया है कल्पना दत्त, गुरु राम सिंह, विनायक दामोदर सावरकर। चौथा है बारेंद्र घोष। ऑप्शंस दिए गए हैं 1 3 4 2, 1 3 2 4, 3 1 2 4, 3 1 4 2। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि कौन सा इसमें सही होगा। अगर इन वीडियोस यानी इन प्रश्नों का पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर जा करके आप लोग टेलीग्राम लिंक से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 3 4 2, 1 3 4 2। अब देखिए चटगांव शस्त्रागार हमला, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको पहले से ही कि कौन थी, कल्पना दत्त। इन्होंने चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था। IRA यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की सदस्य थी, जो सूरसेन द्वारा बंगाल में बनाई गई थी। वहीं अभिनव भारत संबंधित है किससे, अभिनव भारत का संबंध है विनायक दामोदर सावरकर से। अनुशीलन समिति संबंधित है किससे, अनुशीलन समिति का संबंध होगा आपका बारेंद्र कुमार घोष से। और जो कूका आंदोलन है ये संबंधित है गुरु राम सिंह से। चटगांव शस्त्रागार आक्रमण अप्रैल 1930 में सूरसेन के नेतृत्व में हुआ। कल्पना दत्त, प्रीति लता वाडेकर, गणेश घोष आदि इसमें शामिल थे। BD सावरकर द्वारा स्थापित मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन ही 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाना गया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मित्र मेला की स्थापना किसने की थी, तो BD सावरकर ने। अनुशीलन अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, तो वो भी थे BD सावरकर, क्योंकि मित्र मेला ही बाद में जाकर के अभिनव भारत के नाम से जानी गई। बंगाल में बारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में अनुशीलन समिति नाम के एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई थी। तो अनुशीलन समिति रिलेटेड हो गए बारेंद्र घोष। और वहीं पंजाब में एक कूका आंदोलन प्रारंभ हुआ था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए, और बाद में ये चेंज हो गया किसमें, राजनीतिक आंदोलन में। तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे जवाहरमल, वालर सिंह और राम सिंह। तो राम सिंह दिया हुआ है, तो कूका आंदोलन रिलेट करेगा गुरु राम सिंह से। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 फिर से है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब की तो आप लोग मिलान कर ही लेंगे, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चटगांव आर्मरी रेड, काकोरी षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, गदर पार्टी। जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। लाला हरदयाल, जतिन दास, सूरसेन, रामप्रसाद बिस्मिल, वासुदेव फड़के, ये ऑप्शन दिए गए हैं। सूची 1 सूची 2 मिलाना है आपको। 3 4 1 5, 4 3 2 1, 3 4 2 1 या फिर 1 4 3 1। जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। चटगांव आर्मरी रेड, काकोरी षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, गदर पार्टी, लाला हरदयाल, जतिन दास, सूरसेन, रामप्रसाद बिस्मिल, वासुदेव फड़के। राइट आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न का सही जवाब होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, A 3, B 4, C 2, D 1, यानी चटगांव आर्मरी रेड सूरसेन, काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल। अगर आप लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक बहुत ध्यान से सुना होता
तो इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते थे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इससे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास को जेल हुई थी, उन्होंने राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की और उनकी मृत्यु हुई। काकोरी षड्यंत्र केस में राजप्रसाद बिस्मिल को जो है सजा दी गई। वहीं आर्मरी चिटगांव आर्मरी रेड सूरसेन के द्वारा की गई। सूरसेन के साथ कल्पना दत्त, प्रीति लता वाडेकर, गणेश घोष इत्यादि इसमें शामिल थे। और इनका जो एसोसिएशन का नाम था वो था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। कहाँ सक्रिय था? तो बंगाल में। गदर पार्टी एक नया है। गदर पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। कहाँ की? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। तो इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की या गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। ये बात ध्यान दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये था प्रश्न नंबर 4, सही था 3 4 2 1, यानी चटगांव आर्मरी रेड सूरसेन, काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। राजेंद्र लाहिड़ी, सुखदेव, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल। वहीं गोंडा जेल, लाहौर षड्यंत्र जेल, गोरखपुर जेल, इलाहाबाद जेल, यानी ये क्रांतिकारी दिए हुए हैं। इनको कहाँ बंद रखा गया था ये बात आपको बतानी है। किन किन जिलों में ये बंद थे? अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व किए हैं तो आपको ये पता होगा कि इससे संबंधित सवाल एग्जाम में बनते हैं, लगातार बनते रहे हैं। तो राजेंद्र लाहिड़ी, सुखदेव, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल। ऑप्शंस है गोंडा जेल, लाहौर षड्यंत्र जेल, गोरखपुर जेल, इलाहाबाद जेल। सूची नंबर 2 था। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 1 2 4 3, 2 1 3 4, 1 2 3 4, 4 3 2 1। बहुत ध्यान से सोच करके इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 2 4 3। 1 2 4 3 ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यानी ए राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल, सुखदेव लाहौर सेंट्रल जेल, रोशन सिंह इलाहाबाद जेल, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल। ये बात ध्यान रखिएगा। 1 2 4 3 राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल, सुखदेव लाहौर सेंट्रल जेल, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र जेल में तथा राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर और रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी हुई थी। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। बहुत बार इससे सवाल बने हैं कि किसको किसको किस केस में कहाँ फांसी हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 1 2 4 3, यानी राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र जेल लाहौर सेंट्रल जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। इसके अलावा सुखदेव के साथ भगत सिंह और राजगुरु को भी लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी हुई थी। और इसके पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि उन लोगों को फांसी कब हुई थी, फांसी कब दी गई थी, इस बात को मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो सारे लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों क्रांतिकारियों को किस डेट को फांसी दी गई थी। ठीक है, किस डेट को फांसी दी गई थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है नीचे वीडियो ख़त्म होने के बाद। आज की वीडियो में सिर्फ 5 प्रश्न शामिल किए गए थे क्योंकि प्रश्न बड़े थे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इससे नोट्स बना करके बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 5वें का जवाब था ऑप्शन नंबर ए, 1 2 4 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड अप ऑन। आप लोग वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे वीडियो से हमारे साथ जुड़ सकें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई टॉपिक आपको समझना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 993553
7942। हालांकि ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, अपनी समस्या बता सकते हैं। जितना हमसे हो सकेगा हम आपकी कंप्लीट मदद करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मैं वो आपका क्वेश्चन देखूंगा, कोशिश करूंगा कि उसका जल्द से जल्द रिप्लाई आपको दे सकूं, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िए, लगातार पढ़िए, वैकेंसीज़ अनाउंस होने वाली हैं, तो आप जो है अपने आप को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार रखिए कि जैसे वैकेंसीज़ अनाउंस हों, बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं, तो जैसे ही आएँ वो अपने आप को प्रिपेयर रखिए ताकि आप अच्छे से उस वैकेंसी को टैकल कर पाएँ और सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रीड अप ऑन।